जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट को लेकर जो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी उसकी पूरी जजमेंट, वो 19 पेज की जजमेंट मेरे पास है। उसमें कई सारी ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो होम डिपार्टमेंट का ऑर्डर भी जम्मू कश्मीर में आना था 2G इंटरनेट को लेकर, वो भी आ चुका है। और कश्मीर में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट बंद था, तो पुलवामा और शोपियां इन दो जगहों को छोड़कर बाकी कश्मीर वैली में 2G इंटरनेट को रिस्टोर कर दिया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जम्मू में जहां तक बात है, जम्मू डिवीजन में पूरा 2G इंटरनेट को ऑलरेडी जम्मू में 2G इंटरनेट था। अब पूरे जम्मू कश्मीर में पुलवामा और शोपियां को छोड़ के हर जगह पर 2G इंटरनेट जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। और 27 मई अगली तारीख बताई जा रही है जब दोबारा से पूरा रिव्यू होगा और उसके बाद दोबारा से एक नया ऑर्डर आएगा। में क्या क्या कारण दिए गए हैं 2G इंटरनेट को एक्सटेंड करने के लिए, तो उसमें ये कहा गया है कि टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स में इंक्रीज हो रहा था, जिसमें आइसोलेटेड अटैक्स यानी कि सिविलियंस के ऊपर आइसोलेटेड अटैक्स हो रहे थे। उन लोगों के ऊपर जो लोग नाका ड्यूटी कर रहे थे, वो पुलिस के कर्मी जो कि लॉकडाउन इन्फोर्स कर रहे थे, उनके ऊपर भी हमले हुए। उसके अलावा जो है पब्लिक प्लेसेस में ग्रेनेड अटैक्स हुए। इसका ध्यान में रखते हुए जितनी भी एरियाज हैं वहाँ पर 2G इंटरनेट जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, हाई स्पीड इंटरनेट रिस्टोर नहीं किया गया है। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो सिक्योरिटी एजेंसी से इंफॉर्मेशन मिल रही है, इंटेल मिल रही है, उसके मुताबिक जो पाकिस्तान के हैंडलर्स हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों को उकसाने की कोशिश कर सकते हैं। अलग अलग तरीके की प्रोपेगेंडा वीडियोस और ऑडियोज जो हैं वो सोशल मीडिया पर डालने की कोशिश कर सकते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, जिनका ध्यान रखते हुए 4G इंटरनेट जो है वो रिस्टोर नहीं किया गया है। उसके अलावा ये कहा गया है कि रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल जो है टेरर एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेट करने के लिए किया जा सकता है। और उसके अलावा क्योंकि पुलवामा में जो इनकाउंटर हुआ उसमें हिजबुल मुजाहिदीन की जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उसके कुछ आतंकियों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने, भारतीय सेना ने उन टेररिस्ट को मार दिया। इसलिए भी उन्होंने कहा है कि अथॉरिटीज़ को मोबाइल इंटरनेट जो है और मोबाइल सर्विसेज भी कश्मीर में बंद करनी पड़ी। अब ये कहा गया है कि पुलवामा और शोपियां इन दो जगहों को छोड़कर बाकी पूरी घाटी में भी 2G इंटरनेट को रिस्टोर कर दिया जाए। अभी तक यही ऑर्डर है कि 27 मई तक 2G इंटरनेट ही जम्मू कश्मीर में रहेगा, अगर इस ऑर्डर को पहले मॉडिफाई नहीं कर लिया जाता तो। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अब उस जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर की गई थी फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स और उसके अलावा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और भी कुछ पिटिशनर्स थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट की रेस्टोरेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर की थी। इस पर सुनते हुए आखिर कोर्ट ने क्या कुछ कहा, मैं पूरी जो जजमेंट है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो ये उन्होंने नोटिस लिया है कि अभी तक भी जम्मू कश्मीर में 2G इंटरनेट को लेकर जो ऑर्डर्स निकाले गए हैं, 2G इंटरनेट को एक्सटेंड करते हुए जो ऑर्डर्स निकाले गए हैं वो ब्लैंकेट ऑर्डर्स हैं। ब्लैंकेट ऑर्डर्स से सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये कि वो पूरी यूनियन टेरिटरी के लिए सेम तरीके के ऑर्डर हैं, पर्टिकुलर टेरिटरी का ध्यान रखते हुए ऑर्डर्स नहीं निकाले गए हैं। तो मैं आपको जजमेंट के बारे में बताऊं कि शुरुआत में कोर्ट ने कहा है कि एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पर ये पूरी हेयरिंग हुई, जिसमें मामला नेशनल सिक्योरिटी का भी था और मामला ह्यूमन राइट्स का भी था। यहाँ पर एक बैलेंस्ड अप्रोच कोर्ट को लेनी पड़ी जिसमें नेशनल सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाए और ह्यूमन राइट्स का भी ध्यान रखा जाए। और ये कहा गया कि पहले भी कोर्ट ने अनुराधा भसीन जजमेंट में ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस को लेकर कुछ डायरेक्शंस पास की थी और उसमें ये भी कहा था कि टाइमली रिव्यू होना चाहिए इन रिस्ट्रिक्शंस का और उसके बाद इंटरनेट शटडाउन परमानेंटली नहीं हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था और ये इस जजमेंट ने भी सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया है। उसके बाद ये कहा कि जो 3 पिटिशनर्स हैं हमारे सामने, उन्हें ये परेशानी है कि 2G इंटरनेट होने की वजह से, 4G इंटरनेट ना होने की वजह से बहुत दिक्कतें जम्मू कश्मीर के लोगों को आ रही हैं। वो ये चाहते हैं कि 2G इंटरनेट के ऑर्डर्स को क्वॉश कर दिया जाए और 4G इंटरनेट को जम्मू कश्मीर में रिस्टोर कर दिया जाए। तो जो आर्ग्यूमेंट दी गई पिटिशनर्स के द्वारा, पिटिशनर्स मैं आपको बता चुकी हूँ फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हैं और भी कुछ पिटिशनर्स जो थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि ग्राउंड्स क्या हैं इस पिटिशन के। ग्राउंड्स ये हैं कि इस समय
कोविड-19 के चलते पेंडेमिक है, लॉकडाउन है, जिसकी वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है और जम्मू कश्मीर में राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू बिजनेस एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इन सभी राइट्स की वायलेशन हो रही है क्योंकि हाई स्पीड इंटरनेट यहाँ पर नहीं है। उसके अलावा ये कहा कि इस समय इंटरनेट का एक्सेस नॉर्मल सिचुएशन से भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पेंडेमिक की सिचुएशन है। उन्होंने ये कहा कि राइट टू हेल्थ इस समय डिपेंडेंट है राइट टू इंटरनेट के ऊपर, क्योंकि इंटरनेट सर्विसेज नहीं होंगी तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिकल सर्विसेज और इन्फॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो इस समय जीने और मरने का सवाल है, वो इस समय में वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक ना पहुंचना घातक सिद्ध हो सकता है। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो बच्चे जम्मू कश्मीर में पढ़ रहे हैं उनकी राइट टू एजुकेशन भी सफ़र कर रही है क्योंकि इस समय लॉकडाउन है। सभी ई लर्निंग फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन जो है एजुकेशनल मटेरियल डाउनलोड कर रहे हैं, किताबें डाउनलोड कर रहे हैं, जितने भी पढ़ने की चीज़ें हैं वो डाउनलोड कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में बच्चों को पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है क्योंकि हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है। साथ ही में ये भी कहा कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज जम्मू कश्मीर के उन बच्चों के लिए भी है जो लोग इस वक्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, नेशनल लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही में उन्होंने जो एफिडेविट्स है उन जर्नलिस्ट की एफिडेविट्स भी साथ में अटैच की है जिन्होंने डॉक्टर्स से बात की, टीचर्स से बात की, स्टूडेंट से बात की, अन्य जर्नलिस्ट से, लॉयर्स से, बिजनेसमैन से बात की। ये बात की कि 4G इंटरनेट ना होने की वजह से उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा है। तो वो सारी जो टेक्निकल इंपॉर्टेंस जो 4G इंटरनेट की है वो भी कोर्ट के सामने पेश की गई। उसके अलावा जो पिटिशनर्स हैं उनका ये कहना था कि अभी तक जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने और केंद्र सरकार ने 4G इंटरनेट को लेकर फैसले लिए हैं वो अनुराधा भसीन जजमेंट के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा है कि ब्लैंकेट ऑर्डर्स पास किए गए हैं जिसमें सोच समझ का इस्तेमाल नहीं किया गया। मैं एग्जैक्ट वर्ड्स आपको बता दूं कि द ब्लैंकेट ऑर्डर्स पास्ड बाय रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो कि केंद्र सरकार है इंडिकेट्स नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। तो ये कहा है कि बिना सोचे समझे ब्लैंकेट ऑर्डर्स पास किए गए हैं पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। ये कहा कि अभी तक भी कोई लिंक जो है टेररिज्म और कोई लिंक जो है इंटरनेट और नेशनल सिक्योरिटी के बीच में वो जो केंद्र सरकार है साबित नहीं कर पाई है कोर्ट में। और ये कहा है कि क्योंकि इंटरनेट उन्होंने ये बताया है कि टेररिज्म के जितने भी इंसिडेंट्स जम्मू कश्मीर में थे वो इंटरनेट के आने के बाद कम हुए हैं, बढ़े नहीं हैं। और ये भी कहा है कि अगर लगता है केंद्र सरकार को कि जम्मू कश्मीर में डेटा का मिसयूज होगा, हाई स्पीड इंटरनेट का मिसयूज होगा, तो उन्हें केवल उन्हीं जगहों पर हाई स्पीड इंटरनेट जो है वो बंद करना चाहिए जहां पर उन्हें लगता है कि ये एरियाज प्रॉब्लमैटिक हैं। बाकी जो एरियाज हैं वहां पर 3G या 4G स्पीड जो है ट्रायल बेसिस पर एटलीस्ट शुरू कर देखना चाहिए। उसके अलावा जो केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने आखिर कोर्ट में क्या कहा वो भी मैं आप तक पहुंचा दूं। उन्होंने कोर्ट से ये कहा क्योंकि ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का है, इसे पॉलिसी मेकर्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए और कोर्ट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। साथ ही में उन्होंने प्रीवियसली जो जितनी भी जुडिशियल प्रोक्लेमेशंस होती हैं, यानी कि पहले जो कोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके होते हैं या कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई होती हैं, उनका हवाला देते हुए ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स की जहाँ तक बात आती है, जब बात पब्लिक इंटरेस्ट की हो, पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज, और जब बात नेशनल सिक्योरिटी की हो, तब जो है एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिनेरियो बन जाता है और इस कॉन्फ्लिक्टिंग सिनेरियो में नेशनल सिक्योरिटी फंडामेंटल राइट्स से ऊपर गिनी जानी चाहिए, ये कहा गया है। उसके अलावा ये कहा है कि अभी भी जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी है, टेररिज्म है, फेक न्यूज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है लोगों को भड़काने के लिए और वायलेंस जो है वो इंसाइट करने के लिए। उसके अलावा ये कहा है कि इसके चलते पूरी तरीके से 4G इंटरनेट जम्मू कश्मीर को दे दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। साथ ही में सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने भी ये कहा कि कोर्ट की जो पिछली डायरेक्शंस थी अनुराधा भसीन जजमेंट केस में, उनकी जजमेंट का पूरा पालन जो है वो सरकार ने किया है। उन्होंने कहा है कि हम ग्राउंड रियलिटीज़ का ध्यान रखते थे, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती थी उसके बेसिस पर हम जो है उसके बेसिस पर हम ऑर्डर्स निकालते थे। और साथ ही में ये भी कहा है कि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, सरकारी वेबसाइटों पे एप्लीकेशंस जो डेवलप की गई हैं सरकार द्वारा,
उनसे इंफॉर्मेशन दी जा रही है, 2G इंटरनेट के ऊपर ही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जा रही है। साथ ही में कहा कि फिक्स लाइन इंटरनेट यानी ब्रॉडबैंड इंटरनेट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जो एडवाइजरी और डॉक्यूमेंट्स कोविड-19 को लेकर सरकार निकालती है या अलग अलग हेल्थ प्रोफेशनल्स की जो ज़रूरत है, वो अभी तक ऑलरेडी 1 लाख हेल्थ प्रोफेशनल जो जम्मू कश्मीर में हैं उन तक पहुंच चुकी है ब्रॉडबैंड के थ्रू। और ये भी कहा है कि एक्सेस राइट टू हेल्थ के एक्सेस के लिए इंफॉर्मेशन जो है वो रेडियो चैनल्स पर, सैटेलाइट टीवी पर, लोकल केबल नेटवर्क्स पर और पैम्फलेट्स के द्वारा अभी तक 1.6 लाख पैम्फलेट्स और 90,000 पोस्टर्स हिंदी, इंग्लिश और उर्दू इन तीनों भाषाओं में सरकार जो है वो लोगों तक पहुंचा चुकी है। उसके अलावा ये कहा है कि पब्लिसिटी की जा रही है, हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं वो इशू किए जा रहे हैं ताकि लोगों को कोई भी दिक्कत आए तो वो प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जो है उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और जहां तक बात है राइट टू एजुकेशन की, तो ये कहा कि 16 दूरदर्शन चैनल्स पर नेशनल लेवल पर भी और साथ ही में रेडियो पर भी लेसन्स जो हैं वो बच्चों के लिए डिलीवर किए जा रहे हैं। और साथ ही में एलिमेंट्री लेवल तक पढ़ रहे बच्चों के लिए मुफ्त में किताबें जो हैं उनके घरों तक डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है ताकि उनकी पढ़ाई सफ़र ना करे। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अभी पिछले अगस्त 5 से लेकर अप्रैल 25 तक जम्मू कश्मीर में 108 टेरर इंसिडेंट्स हो चुके हैं। और ये कहा है सॉलिसिटर जनरल ने उसके बाद कहा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेव है। और साथ ही में ये भी कहा है कि अभी रिसेंट जो कुपवाड़ा में भी टेरर एक्टिविटी देखने को मिली उसका भी हवाला उन्होंने कोर्ट में दिया। और ये कहा कि उन्होंने जितनी भी रिस्ट्रिक्शन जम्मू कश्मीर में इंटरनेट के ऊपर लगा कर रखी है वो इसीलिए लगा कर रखी है ताकि इंटरनेट का मिसयूज़ ना हो। और साथ ही में उन्होंने ये अपील की कोर्ट से कि इस पिटिशन को डिसमिस कर दिया जाए। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक एडिशनल नोट जो है उन्होंने कोर्ट में सबमिट किया जिसमें ये बताया कि कितनी रीसेंट टेरर एक्टिविटीज़ जो हैं वो जम्मू कश्मीर में हुई हैं। और ये भी कहा कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री है वो कश्मीर में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को लेकर बहुत ही इंटरेस्ट दिखा रही है, वो भी उन्होंने कोर्ट में बताया। और उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि इस समय इंटरनेट को जम्मू कश्मीर में चलाना जो है उसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और उसके बाद मैं बता दूं कि कोर्ट में और क्या कुछ हुआ। जहाँ तक बात है फंडामेंटल राइट्स की, तो कोर्ट ने दोबारा कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं सिटीजन्स के उन्हें नेशनल सिक्योरिटी के साथ बैलेंस करने की ज़रूरत है। कोर्ट को मालूम है कि नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो भारत के रहने वाले हर आम नागरिक का लाइफ एंड लिबर्टी इंजॉय करना भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इन दोनों को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके देखने की ज़रूरत है और साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि एक डेलिकेट बैलेंसिंग की ज़रूरत है। और साथ ही में उन्होंने जो है जो डिटेल्स दी गई कोर्ट में केंद्र सरकार के द्वारा कि किस तरीके से अनुराधा भसीन जजमेंट के बाद क्या कुछ डेवलपमेंट्स इंटरनेट को लेकर जम्मू कश्मीर में हुई, वो भी मैं आप तक पहुंचा दूं कि ये बताया गया है कि 10 जनवरी के बाद से जो सुप्रीम कोर्ट की पिछली हेयरिंग थी उसके बाद से क्या कुछ डेवलपमेंट्स जम्मू कश्मीर में हुई। तो 14 जनवरी को कश्मीर में जो है फिक्स लाइन कनेक्टिविटी यानी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उन जगहों पर शुरू कर दी गई जहां पर एसेंशियल सर्विसेज दी जा रही थी, जैसे कि हॉस्पिटल्स। उसके अलावा ये कहा गया कि 2G इंटरनेट जो है वो जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी में पोस्टपेड यूजर्स के लिए शुरू किया गया, लेकिन केवल वाइट लिस्टेड वेबसाइट्स के द्वारा सोशल मीडिया को और VPN को रिस्ट्रिक्ट करके रखा गया। साथ ही में मैं आपको बता दूं 18 जनवरी को उसके बाद जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है वो IT और सॉफ्टवेयर कंपनीज को भी दी गई। और उसके अलावा 2G मोबाइल इंटरनेट जम्मू और कुपवाड़ा और बांडीपुरा सभी डिस्ट्रिक्ट्स जो जम्मू की हैं उनमें शुरू कर दिया गया। और कश्मीर की जहां तक बात है कुपवाड़ा और बांडीपुरा में वाइट लिस्टेड वेबसाइट्स के लिए शुरू कर दिया गया। उसके बाद प्रीपेड कनेक्शंस जो हैं उन्हें तभी मोबाइल इंटरनेट मिलेगा जब वो वेरिफिकेशन करवा लेंगे अपनी। उसके बाद 24 जनवरी को क्या हुआ, फिक्स लाइन कनेक्टिविटी जो है मैक बाइंडिंग के साथ शुरू की गई हर जगह पर, लेकिन उससे भी आप वाइट लिस्टेड वेबसाइट्स ही एक्सेस कर सकते थे। ये कश्मीर के लिए। जहाँ तक बात है जम्मू में भी 2G इंटरनेट चल रहा था। सभी डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू कश्मीर की हैं वहाँ पर पोस्टपेड और वेरीफाइड प्रीपेड नंबर्स के ऊपर वाइट लिस्ट वेबसाइट्स एक्सेस करने के लिए 2G इंटरनेट चला दिया गया। 31 जनवरी की जहाँ तक बात है उसमें जो है इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस को कंटिन्यू किया गया, लेकिन वाइट लिस्टेड वेबसाइट्स का नंबर बढ़ा दिया गया।
सेम चीज़ हुई 7 फरवरी को। 7 फरवरी को भी 2G इंटरनेट को ही एक्सटेंड किया गया, जो वाइट लिस्टेड वेबसाइट्स है उनका नंबर बढ़ा दिया गया। 15 फरवरी को भी 15 फरवरी को फिक्स लाइन कनेक्टिविटी जो है वो मैक बाइंडिंग के साथ और केवल वाइट लिस्टेड वेबसाइट से एक्सेस करने के लिए, और सेम तरीका 2G मोबाइल इंटरनेट के लिए भी कि पोस्टपेड के लिए और वेरीफाइड प्रीपेड सिम्स के ऊपर आप 2G इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन केवल वाइट लिस्टेड वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए सोशल मीडिया 15 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में रिस्ट्रिक्टेड था। 24 फरवरी की जहां तक बात है, वही रिस्ट्रिक्शन जो है वो कंटिन्यू हुई, केवल वाइट लिस्टेड वेबसाइट्स को बढ़ा दिया गया। 4 मार्च को सोशल मीडिया के ऊपर से वो बैन हटाया गया और ये कहा गया कि 2G मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल करके पोस्टपेड सिम्स होल्ड करने वाले लोग और साथ ही में वो लोग जिन्होंने अपनी प्रीपेड सिम को भी वेरीफाई करवाया है, वो लोग सभी वेबसाइट्स एक्सेस कर पाएंगे। और जहाँ तक बात है ब्रॉडबैंड की, तो ब्रॉडबैंड में भी ये कहा गया कि मैक बाइंडिंग होनी चाहिए, उसके अलावा आप सभी वेबसाइट्स एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद ये मैं आपको बता दूं 17 मार्च को भी यही ऑर्डर कंटिन्यू हुआ। 26 मार्च को ये ऑर्डर कंटिन्यू हुआ। 3 अप्रैल को भी इसी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू हुई। 15 अप्रैल को भी रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू हुई। उसके बाद 27 अप्रैल की जहाँ तक बात है, यही रिस्ट्रिक्शन जो है वो कंटिन्यू चलती रही। और आज का समय है, आज के समय में भी कई बार जब टेरर ऑपरेशंस होते हैं तो कश्मीर घाटी में 2G इंटरनेट को भी स्नैप किया जाता है, लेकिन बाकी जहाँ तक बात है जम्मू डिवीजन में 2G इंटरनेट चल रहा है, ब्रॉडबैंड चल रहा है और उनसे आप सभी वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अभी तक भी यही ऑर्डर जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने क्या कुछ कोर्ट में बताया। उन्होंने कहा कि 108 टेरर इंसिडेंट्स जो हैं वो 5 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के बाद हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में। और उसके बाद ये भी बताया गया कि 99 इंसिडेंट जो हैं वो कश्मीर प्रोविंस से हुए। और उसके बाद ये कहा गया कि 9 इंसिडेंट्स जम्मू प्रोविंस से हुए। उसके अलावा 30 सिविलियंस हैं जिन्होंने अपनी जान खो दी इन टेरर इंसिडेंट्स में, और 114 ऐसे सिविलियंस हैं जो जख्मी भी हुए इन टेरर इंसिडेंट्स में। 20 सिक्योरिटी पर्सोनल जो हैं वो शहीद हुए और उसके अलावा 54 सिक्योरिटी पर्सोनल जो हैं वो बुरी तरह से जख्मी हुए। 76 टेररिस्ट को मार दिया गया। और ये भी कहा है कि अभी तक भी इन फैक्ट्स को पिटिशनर जो है वो रिबट नहीं कर पाया है। और उसके बाद ये भी कहा गया कि उन्होंने पूरी डिटेल दी है कि 5 अगस्त के बाद से क्या क्या जो जजमेंट आई थी, अनुराधा भसीन जजमेंट आई थी जनवरी में, उसके बाद से कौन कौन से टेरर इंसिडेंट्स जम्मू कश्मीर में हुए, उसकी डिटेल जो है वो कोर्ट के सामने पेश की गई कि कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए, कहाँ पर हुए और उनमें कितने जवान शहीद हुए, कितने सिविलियंस मारे गए और कितने टेररिस्ट को मार दिया गया। तो वो भी पूरी डिटेल इन्होंने दी। और उसके बाद एक कहा गया कि साइबर टेररिज्म भी जो है वो कश्मीर में बढ़ रहा है। और उसके बाद उन्होंने कोर्ट के नोटिस में ये लाया कि पाकिस्तान मिलिट्री ने अपनी ग्रीन बुक 2020 में एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कॉल की है कश्मीर को लेकर। जब से स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर का है उसे रिवोक किया गया है, उसके बाद पाकिस्तान मिलिट्री ने अपनी ग्रीन बुक 2020 में कश्मीर को लेकर एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात की है, उसे अपनी ग्रीन बुक में मेंशन किया है। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ है जिसे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये भी कहा कोर्ट ने ये कहा कि हालांकि बेहतर ये होता कि इन प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में इंटरनेट एक्सेस सभी लोगों के पास होता, क्योंकि वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक है, नेशनल लॉकडाउन है, लेकिन ये भी जो इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि बॉर्डर्स को इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही है, नेशनल इंटेग्रिटी को हानि पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे इंसिडेंट्स जो टेरर इंसिडेंट्स होते हैं जम्मू कश्मीर में, उसमें इनोसेंट नागरिक जो हैं वो भी मारे जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस भी शहीद होती हैं। तो उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो 2G इंटरनेट है उसे टेररिस्ट इस्तेमाल, जो हाई स्पीड इंटरनेट है उसे टेररिस्ट इस्तेमाल ना करें, उसका मिसयूज़ ना करें। इसीलिए 2G इंटरनेट को ही जम्मू कश्मीर में रखा गया है ताकि पीस और ट्रैंक्विलिटी जम्मू कश्मीर में बनी रहे। लेकिन एक और चीज़ उन्होंने कहा कि कॉमन थ्रेड जो है वो सभी ऑर्डर्स में देखी जा रही है। हालांकि अनुराधा भसीन जजमेंट में कहा गया था कि द डिग्री ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड द स्कोप ऑफ द सेम, यानी कि कितनी रिस्ट्रिक्शंस लगाकर रखनी है और कहाँ पर लगाकर रखनी है, बोथ टेरिटोरियली एंड टेम्परली,
must stand in relation to what is actually necessary to combat an emergent situation। यानी कि इस समय जो सिचुएशन है उसका ध्यान रखते हुए किस जगह पर रिस्ट्रिक्शन लगानी है, किस डिग्री में रिस्ट्रिक्शन लगानी है, इसका ख्याल रखना होगा। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नोटिस किया कि हालांकि जो अभी ऑर्डर्स पास किए जा रहे हैं वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए किए जा रहे हैं। मैंने इससे पहले आपको ऑर्डर पढ़ के सुनाया जिसमें 27 मई तक जो है उस 2G इंटरनेट को एक्सटेंड किया गया है। 15 दिन के लिए वो ऑर्डर जो है अभी तक लागू है और उसमें ये भी कहा गया है कि 15 दिन से पहले भी इस ऑर्डर को रिव्यू किया जा सकता है। हालांकि पहले जो देखने को मिला, कभी भी ये ऑर्डर जो है एक दिन पहले रिव्यू नहीं हुआ, हमेशा ऑर्डर जो है एक दिन लेट जरूर आया है। तो मैं आपको बता दूं उसमें ये कहा गया कि इस ऑर्डर में ऐसे कोई रीजन नहीं दिखाए जा रहे जिसमें इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन जम्मू कश्मीर की हर एक डिस्ट्रिक्ट पर लागू होना जरूरी है। तो ये भी कोर्ट ने कहा, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज है जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों के लिए, यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट्स जो कि पीसफुल हैं, जहां पर कोई भी इंसिडेंट, टेरर इंसिडेंट देखने को नहीं मिला, वहां पर इंटरनेट रिस्ट्रिक्ट करने का क्या कारण है, ये जो है केंद्र सरकार ने नहीं बताया। और ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका नोटिस लिया है कि जो पिछली जजमेंट थी अनुराधा भसीन केस में, उसमें एक कहा गया था कि आप इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस तभी लगा सकते हैं एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, और किस डिग्री में आपने रिस्ट्रिक्शन लगानी है ये वो चीज डिटरमाइन करेगी कि इस समय क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया। उसके बाद ये कहा कि हम ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी है जिसको भी कंसिडरेशन में लेने की जरूरत है। और साथ ही में ये कहा है कि अनुराधा भसीन जजमेंट को भी ध्यान में रखकर ये फैसले लिए जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि प्रोपोर्शनैलिटी जो है ऑर्डर्स की टेरिटोरियल एक्सटेंट में, उसे किस तरीके से जज किया जाएगा। मीनिंगफुल एनफोर्समेंट जो है अनुराधा भसीन जजमेंट की, उसके लिए कहा है अथॉरिटीज को केवल उन्हीं एरियाज के लिए ऑर्डर्स पास करने की जरूरत है जहां पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करना एब्सोल्युटली नेसेसरी है। यानी कि आपने देखा जिस तरीके से अभी भी 2G इंटरनेट जो है बाकी कश्मीर वैली में रिस्टोर कर दिया गया है, लेकिन पुलवामा और शोपियां में अभी भी 2G इंटरनेट जो है रिस्ट्रिक्टेड है। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप रिस्ट्रिक्शंस केवल उसी जगह पर लगा सकते हैं जहां पर आपको लगता है कि यहां पर लगाना एब्सोल्युटली नेसेसरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डिटेल है इस जजमेंट की। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कोर्ट ने भी ये नोटिस किया है कि आवर अटेंशन इज ड्रॉन टू द फैक्ट दैट ब्लैंकेट ऑर्डर्स हैव बीन पास्ड फॉर द एंटायर टेरिटरी रादर देन फॉर स्पेसिफिक अफेक्टेड एरियाज। यानी कि जितने भी इंसिडेंट्स, टेरर इंसिडेंट्स केंद्र सरकार ने कोर्ट के सामने पेश किए, वो सभी इंसिडेंट्स किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हुए थे। चाहे वो जम्मू प्रोविंस की बात हो जहां पे 9 इंसिडेंट्स जो है केंद्र सरकार का कहना है हुए हैं, और उसके अलावा आप कश्मीर की बात करें जहां पर इंसिडेंट्स कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हैं, वहां पर ये कहा है कि जिस एरिया में ऐसा इंसिडेंट हुआ है या जिस एरिया में रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत है, उसी एरिया में रिस्ट्रिक्शंस लगाने की जगह ब्लैंकेट ऑर्डर्स पास किए गए हैं, यानी पूरे यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर के लिए ऑर्डर्स पास किए गए हैं। इसका नोटिस भी कोर्ट ने लिया। उसके बाद ये कहा कि जो सबमिशंस हमारे सामने पेश की गई हैं उन्हें ऑन रिकॉर्ड रखा गया है, उन्हें ध्यान में रखते हुए कि अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते तो उन्हें कंसिडर करने की ज़रूरत होगी, लेकिन इस समय क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये भी कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस हैं। यानी कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो पिटीशन दायर की गई थी उसमें जो जो मुद्दे उठाए गए थे उन्हें कंसिडर किया जाता, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, लेकिन इस समय स्पेशल सर्कमस्टांसेस जम्मू कश्मीर में है क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। उसके अलावा पिटिशनर्स ने ये कहा है कि जो ऑर्डर्स पास किए गए हैं वो नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड से ऑर्डर किए गए हैं, लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि अथॉरिटीज़ ने रिस्ट्रिक्शंस को ईज आउट करने के लिए भी कदम उठाए हैं। ये इसी वजह से देखा जा रहा है, कोर्ट ने कहा है कि पहले वाइट लिस्टेड वेबसाइट्स थी, उसके बाद सभी वेबसाइट जो है अलाउ की गई, ब्रॉडबैंड भी जो है वो कम्प्लीटली अलाउ किया गया। इन सबको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा है कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड यूज़ हुआ है और धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस ईज आउट हुई हैं। साथ ही में ये भी कहा गया कि जो कॉन्टिन्यूस इन्फिल्ट्रेशन जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, फॉरेन इन्फ्लुएंस है, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है और नेशनल इंटीग्रिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, ये सारे मसले बहुत ही गंभीर हैं, सीरियस इश्यूज हैं। इसलिए कोर्ट ने कहा है कि
जो अनुराधा भसीन जजमेंट है उसमें भी ये कहा गया था कि मॉडर्न टेररिज्म जो है वो इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑपरेशन जो इंटरनेट के ऊपर होते हैं उसमें काफ़ी खर्चा लगता है और वो इजीली ट्रेसेबल नहीं होते, और इंटरनेट जो है उसे प्रॉक्सी वॉर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, पैसा उस इकट्ठा किया जा रहा है, रिक्रूटमेंट के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है, प्रोपोगंडा फैलाने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है। और इंटरनेट जो है एक बहुत ही ईजी रास्ता है यंग लोगों के माइंड्स को मोल्ड करने के लिए, उनके ऊपर एक इम्प्रेशन बनाने के लिए। उसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा है कि अभी पैंडेमिक के चलते जितनी हार्डशिप लोगों को फेस करनी पड़ रही है उसका भी नोटिस कोर्ट लेता है। और ये उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो रिव्यू कमेटी है, यानी कि जो बात हमने आप तक पहले भी पहुंचाई कि रिव्यू कमेटी में केवल स्टेट लेवल के ऑफिसर्स हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी के मैटर पर डिसीजन नहीं ले सकते, और इसीलिए कहा गया कि एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए जिसमें सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साथ ही में चीफ सेक्रेटरी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शामिल हो। तो ये जो स्पेशल कमेटी जो उसे सेक्रेटरी हेड करेंगे, और ये स्पेशल कमेटी जो है फैसला लेगी कि क्या जम्मू कश्मीर में इंटरनेट को रिज्यूम करना है या नहीं। और जहाँ तक बात है सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बहुत क्लियरली ये कहा है कि अभी तक ब्लैंकेट ऑर्डर्स पास हो रहे हैं, जबकि जो अनुराधा भसीन जजमेंट थी उस केस में ये कहा गया था कि जिस एरिया में ज़रूरत है उसी एरिया में इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू हो, बाकी एरियाज में नहीं हो। तो मैं आपको बता दूं कि ये भी कहा गया है, ये स्पेशल कमेटी को डायरेक्शंस दी गई हैं कि जो पिटिशनर्स ने अभी तक प्लीड किया है और साथ ही में जो रिस्पोंडेंट्स ने अभी तक कहा है, यानी कि दोनों तरफ की बातें इस स्पेशल कमेटी को सुननी है, जो जम्मू कश्मीर में लोग कह रहे हैं और उसके अलावा जो केंद्र सरकार का मत है, दोनों पर सोच विचार करने की ज़रूरत है और उसके बाद ही फैसला लेने की ज़रूरत है कि कहां पर इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू रखनी है और कहां पर नहीं। कोर्ट ने ये भी कहा है कि कुछ कुछ जगहों पर ट्रायल बेसिस पर 3G और 4G इंटरनेट को स्टार्ट करने का जो ये सुझाव है ये पिटिशनर्स ने दिया है, इन पर भी स्पेशल कमेटी को सोचने की ज़रूरत है। और उसके बाद इस रिट पिटिशन को भी जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। और ये थी वो पूरी जजमेंट, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि क्या कुछ इसमें कहा गया। सबसे सिग्निफिकेंट इस जजमेंट में अगर कुछ था तो वो यही था कि कोर्ट ने नोटिस किया कि ब्लैंकेट ऑर्डर्स अभी तक पास किए गए हैं, और ये पिछली जजमेंट में जो कहा गया था कि अगर किसी एरिया में ज़रूरत है, एब्सोल्यूट नेसेसरी है, तभी आप रिस्ट्रिक्शंस लगाकर रख सकते हैं, और ये रिस्ट्रिक्शंस इनडेफिनेटली नहीं हो सकती। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट में, आखिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में आखिर क्या कुछ था, मैंने आपके साथ शेयर किया। तो मैं चाहूँगी कि आप ऑर्डर भी जो है वो भी मैं स्ट्रेट लाइन के पेज पर डाल दूंगी, जो ऑर्डर होम डिपार्टमेंट का था उसे भी आप ध्यान से पढ़ें और समझें कि क्या कारण दिए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। तो इस अपडेट से मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।